हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्लड के बारे में। तो ब्लड का एक मैंने टिश्यू पार्ट में बात की थी, तो एक टॉपिक पार्ट पढ़ाना मैंने भूल गया था। तो वो टॉपिक है ब्लड हमारे शरीर में कैसे बनता है। वेल एक्चुअली ब्लड हमारे शरीर में जो रहते हैं आपका बोन मेरो, हड्डियों के अंदर जो मज्जा रहते हैं, अस्थि मज्जा, तो बोन मेरो में बनता है। तो ब्लड कैसे कैसे बनता है बोन मेरो में, तो बोन मेरो का एक नाम होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, या फिर आप हेमोपोइटिक स्टेम सेल कुछ भी बोल सकते हो। तो इससे धीरे धीरे बनता है, कुछ बनता है आरबीसी, कुछ बनता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब बनता है। ठीक है, कैसे कैसे बनता है ये सब एक आपको फोटो देखना पड़ेगा। फोटो में कुछ है इस तरह, देखिए। जैसे कि पहले आते हैं हेमोपोइटिक स्टेम सेल, ये होता है पूरे बोन मेरो। इससे अगर आप आरबीसी बनाना पड़ता है, मतलब एरिथ्रोसाइट बनाना पड़ता है, तो पहले इसको बनाना पड़ेगा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद आएगा एरिथ्रोब्लास्ट, जो इसमें पहले न्यूक्लियस होता है। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एसिड बनना शुरू होता है और एसिड के लिए पूरा न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके जो रेटिकुलोसाइट बनता है, रेटिकुलोसाइट के अंदर ठूस ठूस के हीमोग्लोबिन घुस जाते हैं, पूरे सेल में हीमोग्लोबिन भर जाते हैं। तो इसलिए ये पूरा लाल हो जाता है और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। एनीवे, तो आखिर में ये बन जाता है हमारे जब खून में आता है, खून में आके बनता है एरिथ्रोसाइट। ठीक इसी तरह से ही हमारे शरीर में बनता है डब्ल्यूबीसी में जो आते हैं न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, फिर बेसोफिल। इसको बनाने के लिए आपको पहले मायोब्लास्ट बनाना पड़ता है। मायोब्लास्ट प्रोएरिथ्रोसाइट, प्रोएरिथ्रोसाइट से न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, माइलोसाइट, फिर ईओसिनोफिल, माइलोसाइट, बेसोफिल, माइलोसाइट। और ये माइलोसाइट बनाने के लिए पहले माइलोपेरोक्सिडेज एक एंजाइम लगता है जो इसको कन्वर्ट करता है आपका खून में आने से न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल में। ठीक है, न्यूट्रोफिल आपको पता है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ईओसिनोफिल भी आपका दो न्यूक्लियस होते हैं जो हेडफोन की तरह दिखते हैं, और बेसोफिल में तो दो न्यूक्लियस होते ही है। एनीवे, लास्ट में आते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट बनने के लिए पहले इसको मोनोब्लास्ट बनाना पड़ता है, फिर इसको प्रोमोनोसाइट, आखिर में बन के ये किडनी की तरह दिखना होता है, जो किडनी की तरह दिखता है, मतलब राजमा की तरफ दिखते है। ये आपका मोनोसाइट का न्यूक्लियस खून में आके बन जाता है। प्लेटलेट कैसे बनता है? प्लेटलेट आपका मेगाकैरियोब्लास्ट, उसके बाद प्रो मेगाकैरियोसाइट, उसके बाद मेगाकैरियोसाइट टुकड़े टुकड़े होके आपका प्लेटलेट बन जाते हैं। अब जब बात आता है लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट हमारे हड्डियों के जो मज्जा होते हैं बोन मेरो, उधर में नहीं बनता। ये बनता है हमारे लिम्फोपोइटिक स्टेम सेल, जो हमारे स्प्लीन में होते हैं, लिम्फ ग्लैंड में होते हैं। तो उधर से पहले बनता है लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट खून में आके लिम्फोसाइट और छोटा बड़ा कुछ ऐसा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है पूरी एक मतलब इसमें और भी बहुत कुछ लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। फैक्टर्स जैसे आप इधर देख सकते हो, क्योंकि डिटेल्स में बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फैक्टर्स के लिए जो हम ये है इंटरल्यूकिन 1, 3, 6, GM-CSF, SCSF, ये सब हम इम्यूनिटी चैप्टर में जाके डिटेल्स में बात करेंगे, या इधर में बोलेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ब्लड ऐसे बनता है। इसको ब्लड बनाने के लिए बहुत कुछ फैक्टर चाहिए, बहुत टाइम भी लगता है, और ऐसा है। अब टिश्यू पार्ट 2 तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब टिश्यू पार्ट 3 में आते हैं, जहां पर आते हैं मसल। मसल मतलब क्या है? मांसपेशी। मांसपेशी मतलब है हमारे बाइसेप्स में जो है ट्राइसेप्स, पूरे बॉडी जो हड्डियों के साथ कनेक्ट रहता है, जो हमारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट रहता है, तो इसको कहते हैं मसल, जो हमारे मूवमेंट करने में, मतलब चलने में, भाग दौड़ करने में मदद करता है। तो ये जो मसल है, मांसपेशी, ये बेसिकली 3 तरह का होता है। एक आता है पहले स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो हमारे हड्डियों के साथ नहीं, हड्डियों से बहुत दूर रहता है। दूसरी बात स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मतलब स्केलेटन, मतलब हमारे हड्डियों के साथ जो मसल मांसपेशी जुड़े रहते हैं, इसको कहते हैं स्केलेटल मसल। तीसरी में आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब जो हमारे हार्ट में स्पेशल टाइप का मसल रहते हैं, मांसपेशी। आज के वीडियो का टॉपिक है स्केलेटल मसल पार्ट 1। जहां जहां हड्डी है वहां स्केलेटल मसल है। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल को काम करने के लिए जो नर्व सप्लाई मिलते हैं, मतलब जो ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ब्रेन कंट्रोल करने जो नर्व सप्लाई देते हैं, उसको कहते हैं सोमैटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, तो यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एनीवे, जो हम ब्रेन में चैप्टर में जाके बात करेंगे डिटेल्स में। और ये मसल दिखने में कैसा होता है? दिखने में आप बाघ देखे हो, बाघ, टाइगर का जो स्किन होते हैं पहले मतलब गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, इसमें काला 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 दाग रहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्राया। तो हमारा शरीर में जो मसल है स्केलेटल मसल, ये मसल भी स्ट्राइटेड है, मतलब इसमें भी दाग 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 होते हैं। कैसे होते हैं? ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने में कुछ ऐसे होते हैं।
ये जो आप देख रहे हो मसल, मसल में आप दाग 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 बहुत दाग दिख रहे हैं। ये जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के अंदर एक कोशिका होगा, ये तो टिश्यू है, पूरा का पूरा एक टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या रहता है, सेल। तो ये जो कोशिका है इसको हम कहते हैं मायोसाइट, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा एक बाइसेप्स मसल है, इसको आप इधर से काट के माइक्रोस्कोप के अंदर ले लिए, ठीक है। पूरे मसल से अब एक फाइबर को छील के निकाले हैं। जो बाल होते हैं ना हमारे शरीर में, जो बाल से भी बहुत चिकना होता है। तो अब मान लीजिए ऐसा एक फाइबर पूरे मसल से खुल लिया है, तो ऐसा कितना होगा, 2,53,000 करीब करीब होता है, ठीक है। कितना होता है, करीब करीब 2,53,000 फाइबर होते हैं एक बाइसेप्स मसल के अंदर। अब बाकी शरीर का मसल तो छोड़ ही दीजिए, इसमें बहुत बहुत ज्यादा होता है, कुछ कुछ में कम होता है, कुछ कुछ में ज्यादा होता है। तो बाइसेप्स में कितना होता है, लगभग 2,53,000 फाइबर होते हैं। और एक एक फाइबर के अंदर कितना होता है, करीब करीब 100 से लेके 1000, उससे भी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। जैसे ये मसल का एक बाइसेप्स है, पूरी बाइसेप्स मसल, इसमें कितना होगा, 3000 न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। तो जितना लंबा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा उससे भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ठीक है। तो ये सब आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इधर आप देख सकते हो एक मसल जो फाइबर होता है, मसल का फाइबर अलग करके लिए थे, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने में कुछ ऐसा होता है। क्या है, इसके मसल फाइबर है पूरा, तो इसका अंदर को अगर बीच में से काट दिया तो काट के अंदर क्या दिखे, छोटे 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 गोल 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 मायोफाइब्रिल दिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो मसल का जो फाइबर है, मतलब मायोसाइट, ये जो कोशिका लंबा होकर फाइबर बन गया है, ये कोशिका के अंदर भी तो साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो कोशिका का पर्दा होता है, पूरी को पूरी कवर करके रखता है, ये पर्दा को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, नहीं सेल मेम्ब्रेन नहीं, इसको हम कहते हैं सार्कोलेम्मा, ठीक है। तो मसल का जो कोशिका है, इसके अंदर जो पानी है इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, और इसको जो कवर करके रखते हैं इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। एनीवे, इधर आप देख सकते हो कि मायोफाइब्रिल कुछ कुछ जगह लाल है, कुछ कुछ जगह ज्यादा ही लाल है, कुछ कुछ जगह कम लाल है, कुछ कुछ जगह सफेद है, ठीक है। ऐसा कलर कलर क्यों होता है, क्योंकि ये कलर कलर रहने से ये स्ट्राइटेड होता है, स्ट्राइटेड मतलब दाग 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 रहता है। तो ये दाग को थोड़ा और जूम करते हैं, जूम करके दिखने में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एक मायोफाइब्रिल, एक सिंगल फाइबर, ठीक है, एक मायोफाइब्रिल, ये दिखने में क्या है, इसमें कुछ कुछ जिग 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 दाग है जिसको हम कहते हैं जेड लाइन, फिर कुछ लाल लाल मोटा मोटा दाग है जिसको लंबा लंबा दाग है, इसको हम कहते हैं एम लाइन। फिर एक हॉराइजॉन्टल कुछ लाइन होते हैं जिसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, जो एकदम मोटा मोटा, और कुछ चिकना चिकना ब्लू कलर का फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो एक मायोफाइब्रिल के अंदर क्या क्या हो गया, थिन फिलामेंट हो गया, थिक फिलामेंट हो गया, मोटा लाइन हो गया, चिकना लाइन हो गया। तो ये सब एक्चुअली क्या है, थोड़ा जूम करके देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर और ज्यादा जूम करके दिखने में क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक कॉम्प्लीट सार्कोमियर। मतलब इधर में आप देख रहे हो कि आई बेंड, ए बेंड, जेड लाइन, एज जोन, एम लाइन, ये सब क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये फोटो अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इधर अब मैंने आपको जूम करके दिखा रखा हूं, ये आप देखो, एक जेड लाइन से शुरू करके दूसरे जेड लाइन तक जो पूरा एरिया है, इसको कहते हैं एक यूनिट, और इस यूनिट का नाम है सार्कोमियर, ठीक है। अब फिर से देखो, इधर में एक काला काला बहुत मोटा एक काला एक दाग है, राइट साइड में भी एक काला एक दाग है। तो ये लेफ्ट साइड में एक काला दाग और राइट साइड में एक काला दाग, ठीक है, जिसको हम जेड लाइन कह रहे हैं। दो जेड लाइन के बीच में जो भी है पूरा एक यूनिट है, जिसको हम टोटल कहते हैं एक सार्कोमियर, ठीक है। अब देखो, ये जो जेड लाइन होता है, जेड लाइन के ऊपर एक लिखा है आई बेंड। आई बेंड मतलब क्या, ये लाइन बेंड ये सब क्या है, देखिए, जेड में लाइन बोलो या जेड डिस्क बोलो या जेड बॉडी बोलो, ये सब कुछ एक ही चीज है, ठीक है। अलग अलग देश में अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। हमारे देश में जेड लाइन बोलते हैं, किसी और देश में जेड डिस्क बोलते हैं, किसी और देश में जेड बॉडी बोलते हैं। एनीवे, तो एक चीज एक ही है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम। अब इधर में आप देखो, मैंने तीनों देश का तीनों नाम ही इधर ठूसा के रखा है, जेड लाइन, जेड बॉडी, डेस जेड, आप कुछ भी बोलो, आई लाइन, आई बॉडी, आई डिस्क, कुछ भी बोलो, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कहने वाला हूँ ए आई बेंड, ठीक है। आई बेंड एक्चुअली क्या है, ये थिन फिलामेंट होते हैं जिसका नाम है एक्टिन, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ एक्टिन होते हैं, जहां पर मोटे मोटे फिलामेंट्स कोई नहीं है। मतलब इधर आप देखो, मान लीजिए ये मेरा उंगली है, चिकना
हाँ, ये चिकना उंगली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिन। ठीक है, अब इधर से इधर तक, इधर से इधर तक है एक्टिन। अब मोटा वाला क्या हो गया, मान लीजिए ये मोटा वाला है मायोसिन। ठीक है, अब एक्टिन और मायोसिन ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। तो इधर में एक प्योर एक्टिन है, इधर में एक प्योर मायोसिन है। अब ये दोनों एक साथ ऐसे आ गया। तो इधर में क्या होता है, इस साइड का इतना साइड और इतना साइड, ये दोनों एक साथ आ रहा है, पर ये साइड पूरा खाली है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा खाली एरिया है इसको कहते हैं आई बैंड। मतलब ये पूरी तरह से एक्टिन ही है, जहां पर मायोसिन का कोई इंटरफेस नहीं है या कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, अब इस जगह और इस जगह ये एक्टिन और मायोसिन दोनों एक के ऊपर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जगह मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर के पहले साइड में जो कोई भी मायोसिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, इस एरिया को कहते हैं आई बैंड। जैसे आप इधर देखो, पूरा सफेद एरिया दिख रहा है आपको फोटो के अंदर। तो ये पूरी सफेद एरिया में क्या है, ये जो बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट के नीचे मायोसिन फिलामेंट है ही नहीं, जो इसलिए पूरा सफेद दिख रहा है। ठीक है, और इस एरिया को कहते हैं आई बैंड। ठीक है, तो जेड लाइन के दोनों साइड में, मतलब जेड लाइन बीच में एक काला दाग है, तो दोनों साइड में क्या है, पूरा सफेद एरिया है, जिसको हम कहते हैं आई बैंड। अब बात आते हैं ए बैंड में। ए बैंड क्या है, एंटायर जो ये पूरा मायोसिन फिलामेंट है। अब ए बैंड इधर में देख सकते हो, बीच में इधर में भी काला है, उस में भी काला है, बीच में थोड़ा थोड़ा काला है। तो ये जो बीच में काला 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 मोटा मोटा दाग 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 दिख रहा है, ये इतना सारा परत पड़ रहा है, एक्चुअली ये पूरा मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन बहुत मोटा होता है, इसका कलर भी थोड़ा डार्क होता है, तो इसलिए ये पूरा डार्क एरिया को हम कहते हैं ए बैंड। ठीक है, जिसलिए वो थोड़ा बीच बीच में सफेद, बीच बीच में डार्क, बीच बीच में हल्का लाल, थोड़े थोड़े बहुत ज्यादा लाल, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये ए बैंड क्या हुआ, पूरी तरह से मायोसिन फिलामेंट हो गया। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट बहुत मोटा मोटा होता है, इसलिए इसको ए बैंड कहते हैं या डार्क बैंड भी कहते हैं। एनीवे, सब मायोसिन बीच के अंदर आपको दिख रहा है एक एज जोन। ठीक है, एज जोन या एज बैंड या एज लाइन, एक्चुअली ये क्या है, अभी इधर में देखो, जब मैं बोला था आई बैंड में, आई बैंड में एक साथ क्या हुआ था, एक एक्टिन फिलामेंट और बीच में रुकावट दे रहा था ये मायोसिन। ठीक है, मायोसिन इस एक्टिन के एक नीचे एक ऊपर ऐसे आ गया था। अब जब मैं बात कर रहा हूं एक सिर्फ मायोसिन का, तो मायोसिन के लिए भी क्या हो रहा है, इधर में एक एक्टिन आके घुस रहा है, नीचे से एक एक्टिन आके घुस रहा है। तो मान लीजिए इतना साइड कुछ एक्टिन के हवाले में आ गया है, और ये जो बाकी पूरा साइड है, ये पूरा मायोसिन का साइड एक्टिन के साइड नहीं है, पूरी मायोसिन एकदम खाली है, सब पूरा प्योर मायोसिन है, ना एक्टिन का कुछ बीच में रुकावट है। तो ये पूरा साइड क्या हुआ, एज बैंड हो गया। ठीक है, कैसे समझाइए, जब एक लाइन दूसरी लाइन पर इंटरफेस कर रहा है, पूरी तरह से नहीं, मतलब बीच बीच में, मान लीजिए ये एक पूरा एक्टिन फिलामेंट है और ये हाथ पूरा मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, अब ये एक्टिन फिलामेंट जब मायोसिन फिलामेंट के अंदर आ जाता है, तो ये इतना साइड तो खाली रहता है, ये पूरा खाली एरिया को हम कहते हैं आई बैंड। जब एक मायोसिन जब एक एक्टिन के ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो इतना एरिया तो पूरा एक्टिन के आसपास चला गया, तो ये पूरा खाली रह गया। ये पूरा खाली मायोसिन का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं एज बैंड या एज जोन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फोटो में देखो, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें कोई एक्टिन का रुकावट है नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही है, इसलिए इसको कहते हैं एज जोन। अब ये एज जोन के बीच में आपको एक बहुत मोटा एक दाग दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं एम लाइन। एक एम लाइन क्या होता है, जो जितने सारे मायोसिन है, सब मायोसिन एक दूसरे के साथ कनेक्शन करके रखते हैं। मतलब मान लीजिए मैं एक मायोसिन हूँ, इधर में एक मायोसिन है, इधर में एक मायोसिन है, उधर में एक मायोसिन है, उधर में एक, तो हम क्या है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रख रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट करके रखे। तो जितने सारे मायोसिन है, 1 2 3 4 मायोसिन एक साथ एक के कनेक्ट करके रखे। ठीक है, ये जो बीच वाला लाइन है, इसको हम कहते हैं एम लाइन। ठीक है, तो एक्चुअली ये एम लाइन बनता है मायोमेसिन प्रोटीन से। एनीवे, ये आ रहे हैं, तो इतना कुछ समझ गए। अब खरे खरे एक फोटो देख लो, जिसको अब दिख रही है खाली खाली एरिया, इसको हम कहते हैं आई बैंड।
एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन तक जो आ रहे हैं इसको पूरा कहते हैं सर्कोमियर, ठीक है। अब बीच बीच में जो पूरा मायोसिन का थिकनेस है, पूरा सिर्फ मायोसिन है, इसको प्योर मायोसिन एरिया को कहते हैं एज जोन, ठीक है। और एज जोन के बीच में जो एक पूरा मोटा एक दाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। एक दूसरा फोटो देखो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखो जेड लाइन, जेड लाइन ये सब लाल कलर का जिगजैग एक दिख रहा है, फिर बीच में भी एक जेड लाइन है जो जिगजैग दिख रहा है, लास्ट में भी एक जेड लाइन है, मतलब बाय साइड में दाएं साइड में दोनों साइड में जेड लाइन है, बीच में भी एक जेड लाइन है। तो बीच वाला एक जेड लाइन से लेके बाएं वाला जो जेड लाइन है, ये पूरा जो दोनों का गैप में जितना सब कुछ आ रहा है सब कुछ एक यूनिट में पड़ता है जिसको हम कहते हैं सर्कोमियर। बीच वाला जेड लाइन से लेके दाएं वाला जेड लाइन से तक जो कुछ भी आ रहा है इस जो यूनिट कहते हैं एक यूनिट को कहते हैं हम सर्कोमियर। अब ये सर्कोमियर के अंदर मायोसिन आता है, एक्टिन आते हैं, आई बैंड, एज बैंड सब कुछ आते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा और जूम करके देखो, कुछ ऐसा दिखता है सर्कोमियर, ए बैंड, फिर मायोसिन फिलामेंट ऐसे दिखने होता है, मोटा मोटा होता है। एक्टिन फिलामेंट काला काला एकदम चिकना चिकना होता है। फिर काला काला के साथ आपका ये नेबुलिन होता है, टाइटिन होते हैं, फिर एम बैंड, सी जोन होते हैं। अब ये टाइटिन क्या है देखिए, अब ये हाथ मान लीजिए एक्टिन का है और ये हाथ मान लीजिए क्या है, इसके ये हाथ ये मायोसिन, ठीक है। तो ये हाथ एक्टिन का, ये हाथ मायोसिन का। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। जब आप कुछ काम कर रहे हो तो हमारा मसल तो एक्टिवेट हो रहा है, सॉरी मान लीजिए ये उंगलियां है एक्टिन का और ये उंगलियां है मायोसिन का, ठीक है। एक दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करके, अगर कनेक्शन ठीक से नहीं होगा, एक्टिन अपना काम कर रहे हैं, मायोसिन अपना ही काम कर रहे हैं, पर अगर दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं रहेगा तो पूरा कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। ऐसा करके तो पूरा शरीर का मसल जो है सब बिखर जाएगा, पूरा बॉडी ऐसे बेकार हो जाएगा। तो एक्टिन को मायोसिन के साथ जुड़ने के लिए एक प्रोटीन आते हैं जिसको हम कहते हैं टाइटिन। टाइटिन का एक अलग सा नाम होता है जिसको कहते हैं कनेक्टिन। जैसे कि सब एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ रखे हैं, वो उसको कहते हैं जेड लाइन। और जहां पर मायोसिन, जितने सारे मायोसिन है सब एक दूसरे के साथ जुड़े रखे हैं एम लाइन, ठीक है। तो ये जेड लाइन को एम लाइन के साथ कनेक्ट करता है ये टाइटिन या कनेक्टिन प्रोटीन, ठीक है। या अब इधर देखो फोटो में समझ में आ जाएगा। जैसे एक लाल कलर का एक लाइन है जो क्या कर रहा है, आपको जेड डिस्क लेके एकदम एम बैंड तक आ गया है, सबको एक साथ कनेक्ट करके रखे ताकि कोई एक दूसरे से छूट ना जाए, ठीक है। तो टाइटिन जैसा एक और प्रोटीन आता है जिसको हम कहते हैं नेबुलिन। नेबुलिन क्या करता है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट को स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चिकना चिकना है ना, ये बहुत पतला पतला है, ये कभी भी टूट जाने का चांस होता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक और प्रोटीन लेयर आता है जिसको कहते हैं नेबुलिन, ठीक है। और नेबुलिन इधर फोटो में देखो हरा कलर का है, दिखने में कुछ ऐसा होता है। फिर हम बात करते हैं ये जो जेड डिस्क है, जिगजैग करके, ये जेड डिस्क के एक्टिन फिलामेंट शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट में कुछ ऐसा प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा एक्टिनिन। ये अल्फा एक्टिनिन जेड डिस्क में ऐसे कैप्चर करके रखा है, ठीक है, ताकि ये एक्टिन टूट ना जाए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एम बैंड होता है, ठीक है, एम बैंड में एक तरह का प्रोटीन रहता है जिसको कहते हैं मायोमेसिन। मायोमेसिन का काम क्या है, एक तो पहला काम है जितने सारे मायोसिन है सब मायोसिन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखना, और दूसरी साइड में जो एक्टिन के साथ एक जेड डिस्क के साथ जो एक टाइटिन नाम का एक प्रोटीन आ रहा है जो एक्टिन के साथ मायोसिन को जुड़ रहा है, वो एक टाइटिन का जो सर है, सर को पकड़ के रखना, ठीक है। तो मायोमेसिन प्रोटीन दो काम करता है, एक मायोसिन को होल्ड करके रखता है, दूसरी तरफ से ये टाइटिन प्रोटीन को भी होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो मतलब एक फाइबर के अंदर कम से कम 50-60 मायोफाइबर तो होते ही है जिसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। तो एक मायोफाइब्रिल के साथ दूसरे मायोफाइब्रिल को जुड़ने का काम करता है डेस्मिन प्रोटीन, ठीक है। कौन करता है, डेस्मिन। मतलब मैंने अब तक जितना सारा आई बैंड, एच बैंड, ए बैंड, फिर जेड लाइन, फिर एम लाइन जो भी बोला है सब कुछ मैं सिर्फ एक मायोफाइब्रिल का बात किया है, ठीक है। अब एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारा मायोफाइब्रिल आते हैं, करीब करीब 60-70 तो मायोफाइब्रिल आते ही है। अब एक मायोफाइब्रिल के साथ दूसरे मायोफाइब्रिल को जुड़ने का काम कौन करता है, ये जो 60-70 मायोफाइब्रिल एक साथ रह रहे हैं, तो इसको जुड़ के कौन रखा है, डेस्मिन नाम का एक प्रोटीन आता है जो एक दूसरे को जुड़ के रखता है, ठीक है। अब
ये एक पूरा मसल फाइबर बॉन्ड हो गया। अब ये मसल फाइबर एक मसल टिश्यू के अंदर जो मसल फाइबर क्या है, एक पूरा कोशिका है। ये पूरी कोशिका के अंदर जो ये मायोफाइब्रिल हो रहा है, एक एक मायोफाइब्रिल को जो ये कवर दे रहा है। मतलब मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये हाथ है सिर्फ एक मायोफाइब्रिल का, ठीक है। अब मैंने एक शर्ट पहन लिया, ठीक है, तो ये शर्ट क्या हुआ, एक कवर हो गया जिसको हम कहते हैं सर्कुलेमा, मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन और शर्ट के, मेरा हाथ और ये शर्ट के बीच में क्या गैप है, जो एक गैप हो ना, ये शर्ट और मेरे हाथ के बीच में एक गैप है। इस गैप को पूरी करता है आपका ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया ठूसा पड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है, क्योंकि मसल को काम करने के लिए एनर्जी लगता है। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है ये हम बाद में मैकेनिज्म चैप्टर में बात करेंगे, इधर में नहीं। तो मसल पार्ट 1 में आज के लिए वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप थोड़ा बहुत कुछ समझे होंगे। अगर नहीं समझे हो तो फिर से ये मेरा ये वीडियो देखो और थोड़ा बहुत हो सके तो किताब पढ़ने का कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। एक मसल है खुल के, जो आप मान लीजिए काट लिया, काटने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे नीचे चील के एक फाइबर निकल लिए। अब मसल फाइबर को दिखने में कुछ दाग 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 हो रहा है, ठीक है, कहीं जगह सफेद, कहीं जगह लाल, कहीं जगह काला, ऐसा दिख रहा है। अब इसको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाओ, इसके अंदर बहुत कुछ है। मायोफाइब्रिल, एक एक मायोफाइब्रिल को निकालो। निकालने के बाद आप देखो इसमें क्या है, आई बेंड है, एच बेंड क्या है, एम बेंड क्या है, सॉरी एम लाइन क्या है, जेड डिस्क क्या है, एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, फिर आपको एक दूसरे के साथ टाइटिन कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, नेबुलिन कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्मिन कैसे एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय।